हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका नाम आपने अक्सर इस देश की राजनीति में सुना होगा। जी हाँ, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, जो कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के पंचूर गांव में एक आनंद मोहन सिंह बिष्ट के घर हुआ। तब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का हिस्सा हुआ करता था। फिर बाद में 9 नवंबर 2000 को यह यूपी से अलग हो गया और देश का 27वां राज्य बना। योगी आदित्यनाथ एक राजपूत परिवार से हैं। उनके पिता आनंद मोहन सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और उनकी माता सावित्री देवी एक कुशल गृहिणी है। योगी आदित्यनाथ का बचपन में नाम अजय सिंह बिष्ट रखा गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुख्यतः दो पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, कैसे एक साधारण सा दिखने वाला अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बना। दूसरा, कैसे एक इंसान जो पौड़ी गढ़वाल जो कि उत्तराखंड में है वहां रहता था और फिर 860 किलोमीटर दूर जाकर दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री बना। आओ जानते हैं। अजय सिंह बिष्ट अपनी शुरुआती पढ़ाई पौड़ी गढ़वाल के स्थानीय स्कूलों में पूरी करते हैं। फिर इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं करने के लिए वह लगभग 100 किलोमीटर दूर ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज में जाते हैं। उसके बाद वह ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स करने के लिए श्रीनगर की हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। श्रीनगर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा शहर और नगर निगम है। यहाँ बीएससी करते हुए ही वह एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ते हैं और यहीं से उनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। पर उनको एबीवीपी से यूनिवर्सिटी चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलती। एबीवीपी एक छात्रों का संगठन है जो कि हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस से जुड़ा हुआ है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक योगी के पिता कहते हैं कि वह एमएससी करने के लिए ऋषिकेश में दाखिला लेते हैं और इस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन को महंत वैद्यनाथ लीड कर रहे थे। यहीं पर अजय सिंह बिष्ट महंत वैद्यनाथ जी से मिलते हैं। वह भी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के रहने वाले थे और बाद में वह 1969 में उनके गुरु दिग्विजयनाथ की मृत्यु के बाद गोरखनाथ मठ के महंत बनते हैं। साथ ही साथ वह 4 बार गोरखपुर से एमपी चुने गए। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि योगी के पिता कहते हैं कि वैद्यनाथ जी ने उनको कहा था कि आपके 4 लड़के हैं, आप इनमें से एक मेरे को दे दीजिए। तब उनके पिता ने कहा, मेरा लड़का पहले से ही आपका है। एक वेबसाइट द पायनियर में लिखा है कि जब अजय सिंह बिष्ट यानी कि योगी आदित्यनाथ अपना घर छोड़ते हैं तब अनंत सिंह बिष्ट उनके पिता और उनकी माता सोचते हैं कि वह नौकरी ढूंढने के लिए घर से जा रहा है। बाद में महंत वैद्यनाथ ने उनको बताया कि वह संन्यास लेना चाहता है। इस प्रकार 1991 में अजय सिंह बिष्ट अपना घर छोड़ देते हैं और अयोध्या राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं और इसी साल वह भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर लेते हैं। विकिपीडिया के मुताबिक इस आंदोलन में लोग यह डिसाइड करते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर फिर से उस मंदिर को खड़ा करेंगे जो सैकड़ों साल पहले मुसलमान शासकों ने तोड़ दिया था और वहां बाबरी मस्जिद बना दी थी। जब अजय सिंह बिष्ट आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं उसी समय वह महंत वैद्यनाथ जी के डिसिपल यानी कि शिष्य भी बन जाते हैं और गोरखपुर में ही रहने लगते हैं। सन 1994 में तब उनकी आयु महज 22 वर्ष थी जब वह सन्यासी बन जाते हैं और कानों में कुंडल पहन लेते हैं। अब उनको अपना जीवन व्यापन करने के लिए भिक्षा मांगनी थी। इसी के साथ वह अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं और गुरु गोरखनाथ, जिन्हें गुरु गोरक्षनाथ भी कहा जाता है, उनके मंदिर के साथ जुड़ जाते हैं। अब इस मंदिर का क्या इतिहास है हम उसे थोड़ा जानेंगे। एक वेबसाइट नवभारत टाइम्स के अनुसार गुरु गोरखनाथ, जिनके नाम पर गोरखनाथ टेम्पल बना है, एक सिद्ध जोगी थे। इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ जी को गुरु मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने एक गांव गए। एक घर में भिक्षा देते हुए एक औरत बड़ी उदास दिखाई दी तो गुरु ने पूछा, क्या समस्या है? औरत बोली, मेरी कोई संतान नहीं है। उस औरत को परेशान देखकर मत्स्येंद्रनाथ ने उसको मंत्र पढ़कर एक चुटकी बबूत दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए। लगभग 12 वर्ष के बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ उसी गांव में फिर से आए और उसी औरत के घर पहुंचे। दरवाजे के बाहर से आवाज लगाकर औरत को बुलाया और कहा, अब तो पुत्र 12 वर्ष का हो गया होगा। असलियत में वह औरत गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धियों से अनजान थी, इसलिए उसने गुरु मत्स्येंद्रनाथ द्वारा दी बबूत को खाने की बजाय गोबर में फेंक दिया था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धि इतनी प्रबल थी कि बबूत बेकार नहीं जाती। औरत घबरा गई और सारी बात बताई कि मैंने बबूत को गोबर में फेंक दिया था।
गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, वह स्थान दिखाओ जहाँ फेंका था। वहां जाकर देखा तो एक गाय गोबर से भरे एक गड्ढे के ऊपर खड़ी है और अपना दूध उस गड्ढे में छलका रही है। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज लगाई। गुरु मत्स्येंद्रनाथ की आवाज से उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष सुंदर आकर्षक बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरु मत्स्येंद्रनाथ के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ का जन्म औरत के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गौ द्वारा दी जाने वाली रक्षा से हुआ था। इस बालक को गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ बने। गोरक्षनाथ ने ही नाथ योग की परंपरा शुरू की और आज हम जितने भी आसन, प्राणायाम आदि योग साधनाओं की बात करते हैं सब इन्हीं की देन है। बाबा गोरखनाथ के नाम पर ही उत्तर प्रदेश के एक जिले का नाम गोरखपुर पड़ा। यह मठ की एक खास बात है कि यह भारतीय राजनीति में सक्रिय रहता है। इस मठ ने भारत को बहुत नेता दिए, जैसे महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ, महंत आदित्यनाथ। योगी बनने के बाद 1996 में हुए लोकसभा इलेक्शंस में वह महंत अवैधनाथ के इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज बनते हैं। 1998 में महंत अवैधनाथ ने राजनीति छोड़ दी और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। 1998 में योगी पहली बार गोरखपुर से लोकसभा एमपी बनते हैं और इसके बाद वह 1998 से 2017 तक लगातार 5 बार सांसद बने। 2002 में हिंदू युवा वाहिनी एक हिंदूवादी संगठन की स्थापना करते हैं। इसका उद्देश्य एक तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था और दूसरा गौ माता की सेवा और एंटी हिंदू एक्टिविटीज को रोकना था। 2007 में उन्हें और उनके कुछ साथियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और गोरखपुर जेल में रखा जाता है। योगी आदित्यनाथ द राइज ऑफ अ सैफरन सोशलिस्ट के लेखक प्रवीण कुमार लिखते हैं कि 2008 में अहमदाबाद में एक के बाद एक 21 धमाके होते हैं और इस धमाके के आरोपियों में कुछ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मुस्लिम्स का नाम भी आता है। इस हमले की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन लेता है। इसके विरोध में हिंदू युवा वाहिनी आजमगढ़ में एक रैली आयोजित करती है जिसके मुख्य स्पीकर योगी आदित्यनाथ थे। जब वह आजमगढ़ से कुछ दूरी पर थे, उनके काफिले पर हमला हो जाता है और इसमें योगी बाल बाल बचते हैं। फिर 12 सितंबर 2014 को महंत अद्वैतनाथ की मृत्यु हो जाती है और योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ टेम्पल का महंत बना दिया जाता है। अब वह इस मंदिर के हेड हैं। साल 2016 में गोरखपुर में एक मीटिंग होती है। इसमें बीजेपी और आरएसएस के नेता शामिल होते हैं और सब मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि 2017 में होने वाले यूपी विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी का चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे। 2017 में चुनाव हुआ और वह बहुमत से उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने। फिर 2022 में हुए चुनाव में वह दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए। योगी आदित्यनाथ धर्म और समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं। वह करीब 20 धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष है। एक वेबसाइट स्टार्स अनफोल्डेड के मुताबिक योगी आदित्यनाथ जी के साथ बहुत कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी है। 2005 में वह एक प्यूरिफिकेशन ड्राइव चलाते हैं। वह करीब 1800 क्रिश्चियंस को हिंदू धर्म में बदलते हैं। 2015 में वह कहते हैं जो सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं वह भारत छोड़ सकते हैं। शहरों के नाम बदलने को लेकर भी उनका विरोध होता है। उन्होंने मुगल सराय शहर का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। जब इस सब को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो योगी आदित्यनाथ का क्या जवाब था, आओ सुनते हैं। हमारी पौराणिक पहचान थी, हर व्यक्ति जानता है। कोई बोलेगा राम जन्मभूमि कहाँ है तो लोग ये तो नहीं कहेंगे फैजाबाद में है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। जिले का नाम भी अयोध्या ही होना चाहिए, फैजाबाद नहीं। कुंभ कहाँ होता है, संगम कहाँ है, वो प्रयागराज में है। तो स्वाभाविक रूप से जनपद का नाम इलाहाबाद नहीं बल्कि प्रयागराज होना चाहिए और हमने वही किया है। उसका पौराणिक पहचान दी है, कोई नाम हटाया नहीं। जो नाम पहले था और जो उसकी पहचान थी उस पहचान को पुनर्स्थापित किया है, किसी का नाम बदला नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब मई 2022 में प्रधानमंत्री लखनऊ आते हैं तो योगी आदित्यनाथ एक ट्वीट करते हैं कि शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। इसके बाद यह भी कयास लगाए जाने लगे थे कि लखनऊ का भी नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी कर दिया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को एक मुस्लिम विरोधी टैग दिया गया है, पर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 35 वर्षों में गोरखनाथ टेम्पल में
जो भी कंस्ट्रक्शन हुई वह सब एक मुस्लिम यासीन अंसारी की देखरेख में हुई। वह मंदिर में हुए सारे एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे का लेखा जोखा रखते हैं। टेंपल की किचन का कारोबार भी सालों से एक मुस्लिम के पास है और काफ़ी मुस्लिम उस गोरखनाथ टेंपल में काम करते हैं जिसके हेड योगी आदित्यनाथ हैं। उनको जानवरों से बहुत लगाव है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में काऊ स्मगलिंग पर काफ़ी रोक लगाई। वह लव जिहाद को रोकने के लिए इसके खिलाफ कानून लाते हैं। योगी आदित्यनाथ एक हिंदू वीकली और मंथली मैगजीन के चीफ एडिटर हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी है जैसे कि हठ योग और हिंदू राष्ट्र नेपाल इत्यादि। ऐसा कहा जाता है कि आज जो एक बार सत्ता या सरकार में आ जाता है उसकी 7 पुश्तों का इंतजाम हो जाता है। दोस्तों, हम योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वह मुख्यमंत्री हैं और उनकी बहन आज भी फूल और खाने का सामान बेचती है। दोस्तों, यही है अजय सिंह बिष्ट की योगी आदित्यनाथ बनने की कहानी और यही है हमारे देश की सुंदरता जिसमें कोई भी इंसान अपनी मेहनत से शिखर तक पहुंच सकता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद।